हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का मॉक टेस्ट नंबर 22। इससे पहले हमने 22 वन मॉक टेस्ट और 30 प्रैक्टिस से टॉपिक वाइज कर रखा है, जो आपके बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हो इस बार आप होम साइंस पेपर क्वालिफाई करने के लिए तो। और आप लोग के लिए 30 प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज आपको दिया जा रहा है सिर्फ 101 रुपये में, जिसमें आपको 30 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग के लिए टॉपिक वाइज थ्योरी, वन लाइनर फैक्ट और क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ऑल स्टेट का मिलेगा सिर्फ 151 रुपये में। अगर आप दोनों लेना चाहते हो, दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको 201 रुपये पे करना पड़ेगा, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से 4 से 5 सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। जो आज का टॉपिक रहेगा, पोषण के क्षेत्र में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन, जो आपके 4 से 5 सवाल आपके पेपर में 100% पूछने के चांसेस रहते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम ANP में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था संबंध रखता है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। ऐसे सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है केयर, ऑप्शन बी है एकीकृत बाल विकास सेवा, ऑप्शन सी है निपसेट या ऑप्शन डी आपका यूनिसेफ। याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ICDS के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं का एक घटक नहीं है? घटक नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी है प्रतिरक्षण, ऑप्शन सी है संप्रेषण सेवाएं या ऑप्शन डी आपका अनुपूरक पोषण। याद रखिएगा, औपचारिक शिक्षा जिसे आप ICDS के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं का एक घटक नहीं है। समन्वित बाल विकास योजना जिसे ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, जो स्टार्ट किया गया था 1975 2 अक्टूबर को, जिसमें आपका प्रारंभ में 33 खंड चुने गए थे, परंतु वर्तमान में टोटल आपके 2000 से अधिक क्षेत्रों में चलाई जा रही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि पोषण अभियान कब आपका परिवर्तित हुआ था? 30 अप्रैल 2018 को, 26 जनवरी 2018 या 8 मार्च 2018 या ऑप्शन डी आपका 1 मई 2018। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, PCPNTT अधिनियम को रोकने के लिए कब अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन है बाल श्रम, घरेलू हिंसा, दहेज या ऑप्शन डी आपका लिंग चयनात्मक गर्भपात। ये सवाल आपका NTU AGC नेट JRF 2020 और 21 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सवाल बहुत बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1945, 1946, 1947 या ऑप्शन डी आपका 1948। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी 2021 और बिहार पीजीटी 2003 में पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ की स्थापना के आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में हुए राष्ट्र के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिन भी याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 अप्रैल, 7 जून, 5 जून या ऑप्शन डी आपका 9 सितंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत 1950 से हुई थी, जिससे पहले 1948 में 7 अप्रैल को WHO की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? ये सवाल करंट में बात की जाए तो यूपी पीजीटी और आपका DTPS में पूछा जा चुका है आपके होम साइंस पेपर 2 में। याद रखिएगा, बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ
आपका CFRTI मैसूर द्वारा विकसित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 64 कह रहा है सन डैश में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है 1920, 1914, 1900 या ऑप्शन डी आपका 1950। तो प्रसार शिक्षा का सबसे पहले प्रयोग आपके ब्रिटेन जेम्स विलियर यूनाइटेड किंगडम द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिर उसके बाद आपका यूएसए 18वीं सदी में इसका प्रयोग किया। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 1914। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। 1940 में, 1945, 1942 या ऑप्शन डी 1954। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस की स्थापना 1945 में हुई थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था। ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पीपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट टिक आउट कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हो रहा है। ऑप्शन है 1970, 1980, 1977 या ऑप्शन डी आपका 2000। द प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे आप पीएचएससी के नाम से जानते हो, उसको भारत सरकार ने सन 1977 में एक ग्रामीण स्वास्थ्य योजना रूरल हेल्थ स्कीम के द्वारा स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 1977। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुदलियर कमेटी 1962 में कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संतुष्टि की थी। 10,000, 20,000, 30,000 या ऑप्शन डी आपका 40,000। ये सवाल आपका बिहार पीजीटी 2004 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि NIHFW का कार्य क्षेत्र क्या है। ऑप्शन है विषयक शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र, महिला शक्तिकरण या ऑप्शन डी आपका ग्रामीण विकास। और ये सवाल आपका राजस्थान लेक्चर 2013 का पूछा सवाल है आपके होम साइंस पेपर 2 का। तो NIHFW राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की स्थापना मार्च 1977 को दो राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य क्षेत्र। अगले क्वेश्चन में आपको सही मिलान करना है। इस बार ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। ये सवाल आपका उत्तराखंड होम साइंस पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है। जो आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सही मिलान करके यहाँ पे दिया गया है। जो आपका भार एवं माप में अस्थिकरण अधिनियम है वो 1939 में इसे विकसित किया गया था। वहीं बात की जाए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक की तो 1946 में इसका पास हुआ था। और भारतीय मानक संस्था 1947 में इसका स्थापना हुआ था। वही लास्ट में बात की जाए डिब्बाबंद मानक संस्था जो 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस सारे स्टेटमेंट को आप जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें आपको सही मिलान करना है। चलिए इसका पूरा ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पर आपको सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर सही मिलान करके दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा अगर आपके पास इसका प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। बात की जाए एनएचआरसी का तो इसका मानव अधिकार से इसका संबंध है। वहीं आपको जस्ट मैंने अभी बताया कि एनसीपीसीआर का बाल अधिकारण से संबंध रखता है। वही बात की जाए सीआरए का तो दत्तक ग्रहण से। और आपको पता होगा कि एनआईपीसीसीडी का प्ररक्षण जो होता है वो प्रलेखन से संबंध रखता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यस्त अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ये सवाल आप देख सकते हैं DSSB पीजीटी होम साइंस पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा व्यस्त अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उसे आप पीक लीड्स के नाम से जानते हैं, मतलब व्यस्तम भार। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2009 में यूनिसेफ और WHO द्वारा BFHI को लागू किया गया था। BFHI का फुल फॉर्म क्या होगा आपको बताना है। याद रखिएगा BFHI का फुल फॉर्म बॉडी फाइंडिंग हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड का फुल फॉर्म हुआ। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि पीएफ एक अनिवार्य सरकारी प्रबंध वाली सेवानिवृत्त बचत योजना है जो भारत में उपयोग की जाती है। पीएफ का अर्थ इनमें से क्या है। पीएफ अगर आप जब बीपीएससी अगर आप क्वालिफाई करते हो, अगर आप टीचर बन जाते हो तो आपको पीएफ आपके स्कूल तरफ से मिलता है। उसी का पूछ रहे हैं कि पीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो पीएफ का फुल फॉर्म आपका प्रोविडेंट फंड होता है, जिसका मतलब होता है कि पीएफ एक अनिवार्य सरकारी प्रबंध वाली एक सेवाकृति बचत योजना है, जो भारत में उपयोग की जाती है। पीएफ का अर्थ होता है प्रोविडेंट फंड। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ ने जीवन के पहले 1000 दिन पर जोड़ दिया है, अर्थात यूट्रो ने 270 दिन और जन्म के बाद 2 वर्ष। इस समय की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इस अवधि को ग्रोइंग विंडो पीरियड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का जो प्रैक्टिस सेट था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट करा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन्हें आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, जो ऑलरेडी बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है, तो आपको 30 प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज सिर्फ ₹101 में। अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हो अपने एग्जाम को लेकर, तो आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, वन लाइनर फैक्ट और आपका ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ आपको मिलेगा ₹151 में। अगर आप दोनों लेते हो, दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको ₹201 पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको मॉक टेस्ट जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है 125 क्वेश्चन का, वो आपको फ्री में दिया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।